तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें। मुख्य समाचार TGS न्यूज पर हाजिर हो चुके हैं लेकर, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज की सबसे पहली बड़ी खबर देखिए, महिलाओं के लिए हुआ बड़ा फैसला, 40 लाख महिलाओं को मिलेंगे 3000 रुपए, अनुसूचित जाति की महिलाओं को मिलेंगे 4500। सरकार बोली फोन पर टू न करवाई तो क्या फायदा। जी हाँ देखिए, बड़ी खबर है। दरअसल पंजाब में 18 साल से बड़ी उम्र की 40 लाख महिलाओं के मोबाइल पर खबर है कि यहाँ पर 3-3 हजार रुपए सरकार की तरफ से भेजे गए हैं पंजाब की महिलाओं के लिए। देखिए ये बड़ी खुशखबरी आ रही है। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब में, उसकी तरफ से देखिए खबर दी गई है कि जनरल वर्ग की महिलाओं के खाते में 3-3 हजार और वहीं अनुसूचित जाति के वर्ग की महिलाओं के खाते में 4.5 हजार रुपए भेजे गए हैं। तो अगर आप भी महिला हैं तो आप लोग अपना बैंक अकाउंट चेक करवाइए फटाफट से। महिलाओं के लिए पंजाब सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी दी गई है। वहीं से बीच बड़ी खबर देखिए, कमर्शियल गैस सिलेंडर औसतन 180 रुपए तक देश में सस्ता हुआ। खबर है कि यहाँ पर तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर औसतन 180 रुपए तक उसके दाम गिरा दिए हैं। दिल्ली में इसकी कीमत अब 2930 रुपए हो गई है। पहले ये कीमत 3113 रुपए 50 पैसे चल रही थी। वहीं देखिए इधर कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर औसतन यहाँ पर 180 रुपए तक सस्ता हुआ है। वहीं कहीं कहीं पर इसकी गिरावट 192 रुपए तक भी देखी गई है। आप यहाँ पर शहरों की वाइज आप लिस्ट देख सकते हैं, किस किस शहर में क्या क्या कमर्शियल गैस सिलेंडर की नई कीमतें चल रही हैं। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, ये सभी गैस सिलेंडर की कीमतें शहरों में अभी की वर्तमान नई और पुरानी कीमतें यहाँ पर दी गई हैं। वहीं देखिए यहाँ पर 14 किलो का जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसकी कीमत में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसी बीच देखिए एक बड़ा अपडेट और बड़ा बदलाव सरकार की तरफ से रेलवे की तरफ से किया गया। दरअसल रेलवे का तत्काल टिकट के लिए नया सिस्टम लागू हुआ है, टोकन सिस्टम जिसे बताया जा रहा है। दरअसल 1 अगस्त से रेलवे PRS रिजर्वेशन काउंटरों पर भीड़ कम करने के लिए टोकन बेस्ड सिस्टम लागू कर दिया है और काउंटरों से तत्काल टिकट लेने से पहले अब यात्रियों को टोकन लेना होगा। ये पूरा क्या सिस्टम है आप इस पूरी एकमात्र स्लाइड से ही देख सकते हैं। पूरा यहाँ पर देखिए, अभी तक क्या होता था कि AC बुकिंग सुबह 10 बजे शुरू हो जाती थी, जिसे टोकन सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच अब यहाँ पर मिलने शुरू होंगे। और इसके अलावा नॉन AC बुकिंग सुबह 11 बजे शुरू होगी और जिसके टोकन 9:30 बजे से 10 बजे के बीच बांटे जाएंगे। वैसे बीच देखिए यहाँ पर बड़ी अपडेट है। दरअसल अब खबर है कि यहाँ पर हर जगह आपको CKYC कराने की जरूरत नहीं है, हर जगह कागजात आपको लगाने की जरूरत नहीं है। हर जगह अभी तक क्या होता था, कोई भी बैंक हो, कहीं भी आपको जाना हो, किसी दूसरे राज्य में कोई भी काम कराना हो, कोई अकाउंट खुलवाना हो या फिर कहीं लोन लेना हो तो बार बार CKYC करवानी पड़ती थी। लेकिन देखिए अब सरकार की तरफ से बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब आपको एक ही बार डॉक्यूमेंट अपडेट कराना होगा। सेंट्रल नो योर कस्टमर यानी कि CKYC 2.0 का एक नया अपग्रेडेड वर्जन RBI की तरफ से लाया गया है और इसका सीधा मतलब है कि अब आपको यहाँ पर कहीं भी अगर अकाउंट खोलना है, बीमा लेना है, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार में कहीं निवेश करना है तो आपको मंजूरी यहाँ पर पहले लेना पड़ता था। हर जगह KYC अलग अलग करवानी पड़ती थी, हर जगह डॉक्यूमेंट्स को लगाना पड़ता था। तो देखिए इन सभी गड़बड़ियों को, इन कमियों को दूर किया गया और उपभोक्ता को ज्यादा परेशान ना होना पड़े। अब एक ही बार आप KYC करवाएंगे और उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ऑनलाइन सेव कर दिए जाएंगे और इसके लिए अब आपको बार बार झंझट नहीं करना होगा CKYC करवाने की। तो इस पर देखिए बड़ा अपडेट आ रहा है। वही खबर देखिए, जुलाई में देश में 2.11 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ। ये पिछले साल के मुकाबले 15.4% ज्यादा है और जून में 1.94 लाख करोड़ ये फिलहाल रहा था। देखिए यहाँ पर ये पूरी स्लाइड देखिए बताया जा रहा है वित्तीय वर्ष 2026-27 का यहाँ पर देखिए आंकड़ा निकल कर आया है जिसमें GST कलेक्शन मंथ वाइज दिया है। अप्रैल महीने में 2.42 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर ये GST कलेक्शन देश में हुआ है। राज्यों की हाल की बात करें तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर बना हुआ है, उसके बाद गुजरात, तेलंगाना यहाँ पर दूसरे और तीसरे नंबर पर है जहाँ पर 19% की ग्रोथ दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में यहाँ पर GST कलेक्शन देखने को मिला, यानी अच्छा प्रदर्शन महाराष्ट्र ने किया है। इसके बाद गुजरात, कर्नाटक और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश का नाम आता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और सिक्किम, इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में कलेक्शन में गिरावट भी देखी गई है। वही खबर है कि देश भर में त्योहारों से पहले टूथपेस्ट से लेकर पेंट तक महंगे होंगे। बड़ी अपडेट आ रही है। खबर है कि यहाँ पर देश भर में कई कंपनियां जो है अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं। कोलगेट हो गया या फिर जो भी खाने पीने की चीजें हैं, एशियन पेंट्स हो गई, ये सभी चीजें महंगी होंगी। खासकर HUL और एशियन पेंट्स समेत 8 कंपनियां जरूरत के सामानों की कीमतें बढ़ाने वाली हैं। देश की सबसे बड़ी कंपनी FMCG और कंज्यूमर कंपनियां फेस्टिव सीजन से ठीक पहले ये लगातार दूसरी तिमाही में अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने का ऐलान करने जा रही हैं। टूथपेस्ट के अलावा टायर और पेंट समेत कई चीजें हैं जो कि देश में महंगी होंगी। हैवेल्स ने देखिए 8% तक और टाटा साल्ट ने 7% तक कई चीजों के दाम बढ़ाए हैं। दरअसल इसके पीछे जो मेन रीजन है वो ईरान युद्ध की वजह बताया जा रहा है, क्योंकि एनर्जी की कीमतें लगातार ऊंची अभी भी बनी हुई है जिससे यहाँ पर तुरंत कोई राहत अभी भी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो हो जाएंगे और बाकी ये आप देख सकते हैं इस
इस साल का महंगाई का रिटेल ग्राफ है, किस हिसाब से लगातार बढ़ता ही जा रहा है 2026 के जनवरी महीने से। इसी बीच देखिए बड़ा अपडेट आ रहा है, सरकार को घेरने की तैयारी में पूरी तरह विपक्ष, E20 फ्यूल का विरोध, केजरीवाल पीएम आवास तक अब निकालेंगे मार्च। खबर देखिए दरअसल यहाँ पर सीजेपी के प्रोटेस्ट के खबर खत्म होने के बाद अब केजरीवाल यहाँ पर बताया जा रहा है रोड पर उतरने वाले हैं और उनकी तरफ से देखिए बोला गया है कि पेट्रोल पंप पर ग्राहकों को शुद्ध पेट्रोल खरीदने का विकल्प मिले, सरकार इसे जबरदस्ती जनता पर क्यों थोप रही। दरअसल आम आदमी पार्टी ने E20 फ्यूल के मुद्दे पर नेशनल टाउन हॉल किया है और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे 3 अगस्त को दोपहर के कोई याचिकाएं इकट्ठा करेंगे। इसके बाद करीब 100 लोगों के साथ 4 अगस्त को लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम नरेंद्र मोदी के आवास तक यहाँ पर मार्च करेंगे। वहीं इसी बीच खबर है कि यहाँ पर देखिए संसद में आखिरकार एंटी पेपर लीक बिल 2026 पूरे तरीके से पास हो गया। राज्यसभा में देखिए यहाँ पर ये पूरा बिल पास होने की खबर आ रही है। कुल मिलाकर अब देखिए सरकार ने कई बड़े बदलाव, कई संशोधन किए हैं। वहीं इधर राहुल गांधी ने भी कुछ ऐसे बयान दिए जिस पर खबर है कि यहाँ पर लोकसभा में हंगामा भी देखने को मिला। हालांकि इन्होंने यहाँ पर देश के कई नागरिकों को अंधभक्त कहा था, जिसके ऊपर अपमान करने के आरोप में राहुल गांधी का काफी ज्यादा सत्ता पक्ष ने विरोध किया। वही अपडेट देखिए दरअसल यहाँ पर सरकार की तरफ से जो बिल पास कराया गया है राज्यसभा और लोकसभा में, उसमें कई प्रावधान किए गए हैं, उन्हें आप एक एक करके देख सकते हैं। इसमें अब पेपर लीक, नकल परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को 5 से 10 साल की जेल के प्रावधान किए गए। 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाने का ऐलान कर दिया गया। इसके अलावा कोई भी अपराध संगठित गिरोह के जरिए अगर कराता है तो 7 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट और साथ ही साथ चार्जशीट दाखिल करने से लेकर कई बड़े बदलाव सरकार ने इस बार किए हैं, जो कि यहाँ पर पहले नहीं किए गए थे। तो इस बार कानून काफी सख्त और काफी कड़ा देखिए बना दिया गया है और 50 करोड़ रुपए तक का मैक्सिमम जुर्माना लगाया जाएगा पेपर लीक के आरोपों पर, और अगर सिद्ध होता है आरोप तो। वही खबर देखिए देश में सोने की मांग में 6% की गिरावट देखी गई। अप्रैल से जून तिमाही में 131.4 टन की मात्र खपत रही। देश भर में यहाँ पर मोदी की जो अभी कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ईरान के बीच चल रही जंग की वजह से देश में सोना काफी महंगा होता हुआ नजर आया और लोग जो है काफी धड़ल्ले से सोने की खरीदारी कर रहे थे। तो मोदी सरकार ने देखिए अपील की थी कि यहाँ पर लोग सोना कम खरीदें। तो अब देखिए उनकी अपील का भी असर, साथ ही साथ कस्टम ड्यूटी बढ़ने का असर भी देखने को मिला। इसकी वजह से देश में यहाँ पर सोने की कीमतों में गिरावट आई और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर 6% की खपत में भी गिरावट आई है। बाकी आप ये पूरी जानकारी स्लाइड से ले सकते हैं। वहीं इसी बीच अपडेट देखिए, पीएम मोदी को गाली देने वाली लड़की ने आखिरकार मांगी माफी। सोशल मीडिया पर सबके सामने लाइव हाथ जोड़कर कहा, मैं 15 साल की हूँ, गलती पर शर्मिंदा हूँ, नोएडा में FIR हुई थी दर्ज। तो आप लोगों ने भी इस लड़की का बयान देखा होगा। 20 जुलाई के बाद जितना भी जंतर मंतर पर पूरा प्रोटेस्ट जो चल रहा था कॉकरोच जनता पार्टी का, उस आंदोलन के दौरान इनकी तरफ से यहाँ पर दरअसल कई भद्दी गालियां प्रधानमंत्री को दी गई थी, जिस पर देखिए यहाँ पर FIR दर्ज होने के बाद ये पूरी FIR की आप कॉपी देख सकते हैं। यहाँ पर अब आखिरकार इनके द्वारा माफी मांगी गई और ये पूरा देखिए यहाँ पर बड़ा अपडेट आ रहा है अभी फिलहाल का। और देखिए यहाँ पर ये पूरा देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तरफ से खबर है कि उनकी तरफ से जितने भी युवा हैं और देश के बच्चे हैं, जितने भी यहाँ पर आंदोलन के दौरान कुछ भी अगर पीएम को कहे हैं तो उन्होंने कहा है कि ऐसे बच्चों को फिलहाल यहाँ पर माफ किया जाए। वहीं इसी बीच अपडेट आ रहा है मौसम समाचार देखिए, यूपी में 10 नदियां उफान पर, हाईवे पर बही गंगा, शारदा में नाव पलटी, 2 लापता, 24 शहरों में बारिश का जारी हुआ अलर्ट। खबर देखिए यहाँ पर ये तस्वीरें भी निकल कर आई। मौसम की वजह से भारी बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं, जहां पर कई जगहों के रेलवे कनेक्शन भी टूट गए, रेल मार्ग भी यहाँ पर ठप हो गए। ये तस्वीरें निकल कर आई। वैसे भी देखिए सरकार का आखिरकार सरकार के ऊपर लग रहे आरोपों पर पैलेट गन इस्तेमाल के ऊपर अब सरकार ने दिया जवाब। बोली गोली मंत्री नहीं मजिस्ट्रेट चलवाता है, एंटी पेपर लीक बिल भी हो गया पास। तो देखिए दरअसल यहाँ पर सरकार की तरफ से अपना किनारा कर लिया गया है और पूरा का पूरा जो आरोप है वो यहाँ पर मंत्री से हटाकर मजिस्ट्रेट के ऊपर थोप दिया गया है। तो दरअसल यहाँ पर जो कॉकरोच जनता पार्टी के दौरान यहाँ पर आंदोलन जो चल रहा था, बच्चों के ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था, तो उसी पर देखिए यहाँ पर विपक्ष लगातार हावी होता हुआ नजर आया सत्ता पक्ष पर, मोदी सरकार पर। तो मोदी सरकार की तरफ से देखिए ये पूरा हवाला दिया गया कि गोली कोई मंत्री नहीं चलवाता है, जबकि यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट होता है उस राज्य या फिर जिले का, उसकी तरफ से चलवाया जाता है। वही खबर है कि यहाँ पर महाराष्ट्र में एक बड़ा अपडेट है। महाराष्ट्र के भिवंडी में 4 मंजिला बिल्डिंग ढही, 9 मौतें की खबर है। मरम्मत का काम चलते वक्त एक बड़ा हादसा हो गया, 5 लोगों के अभी फंसने होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल ये एक बड़ा हादसा तब हो गया जब एक पूरी इमारत के मरम्मत कार्य चल रहा था। इसी दौरान पूरी की पूरी इमारत ढह गई और इसमें कई मजदूर काम करते वक्त ही इसी के अंदर दब गए। अपडेट ये भी है कि अभी तक भी कई मजदूर यहाँ पर दबे हुए हैं, जिनके बचने की फिलहाल अभी उम्मीद पता जा रहा है बेहद ही कम है। 9 मौतें अभी तक हो चुकी हैं। ये पूरी तस्वीरें आई हैं निकलकर, जिन पर आप नजर डालिए। वही खबर है कि अब कंगना के ऊपर
संजय सिंह का जोरदार तमाचा, बोले अभी तो उसको एक थप्पड़ ही पड़ा है। संजय सिंह ने कंगना रनौत के ऊपर साधा निशाना, बोले जेपी नड्डा जी अपनी सांसद को समझाइए। खबर देखिए यहाँ पर दरअसल कुछ दिनों पहले ही अभी कंगना ने देश की कुछ नई जनरेशन की बच्चियों को, महिलाओं को लेकर एक टिप्पणी की थी और कहा था कि यहाँ पर आज की महिलाएं, आज की नई जनरेशन की महिलाएं हाउस वाइफ बनने के लायक नहीं है और साथ ही साथ गटर छाप भी कहा गया था। उसी पर देखिए संजय सिंह ने उनको यहाँ पर ये जवाब दिया है। इसी बीच खबर है कि यहाँ पर पीएम मोदी के एआई मॉब्ड वीडियो को लेकर एक बड़ा एक्शन हुआ है। मेटा इंडिया हेड समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान वीडियो एक वायरल हुआ था पीएम मोदी का, एक डीप फेक एआई वीडियो यहाँ पर जनरेट करके लोगों को भड़काने के उद्देश्य से बनाया गया था, जिसके ऊपर अब यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। खबर है कि यहाँ पर एआई मॉब्ड जो वीडियो था, इसको लेकर मेटा के हेड जो इंडिया के सीईओ हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। इंस्टा, फेसबुक पर भी एफआईआर दर्ज होने की खबर आ रही है। इसी बीच देखिए यहाँ पर खबर है कि दरअसल बिहार में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर में पहली गोली मारने वाले एसटीएफ जवान को गिरफ्तार किया गया। सीएम से परिवार की मुलाकात के बाद बड़ा एक्शन हुआ है। 5 गोलियां मारी गई थी, जिसके बाद यहाँ पर भरत तिवारी का मौत हो गया था। तो आप लोगों ने भी वो वीडियो देखा होगा। किस हिसाब से भरत तिवारी ने अपना सरेंडर भी कर दिया था, उसके बावजूद पुलिस की तरफ से उनका यहाँ पर एनकाउंटर कर दिया गया था। वहीं से भी देखिए आखिरकार भाजपा को डर सताने लगा है। एक खुद भाजपा सरकार की तरफ से ही सर्वे कराया गया यूपी में, जहां पर 52 में से 67 सीटों तक का नुकसान हो सकता है, ऐसी खबर है। एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए देखिए यहाँ पर भाजपा सरकार अब यहाँ पर कई जद्दोजहद कर रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 35% विधायकों के टिकट काटने का भी सुझाव इस बार के चुनाव में देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव और अगले जो यहाँ पर देखिए लोकसभा चुनाव भी आएंगे, तो नॉर्थ इंडिया में इस बार भाजपा को काफी नुकसान होने की खबर है। ये देखिए बड़ा सर्वे में खुलासा हुआ है। वही खबर देखिए ईरान पर हमला रोकने का एक बिल पास होते होते गिर गया। अब राष्ट्रपति को मिलिट्री एक्शन का पूरा अधिकार मिल गया। ट्रंप के एक सांसद ने दरअसल वोटिंग नहीं की। खबर दरअसल ये है कि अमेरिका जो ईरान के ऊपर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, इसका रोकने का एक बिल यहाँ पर पेश हुआ था अमेरिकी संसद में, जहां पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर सांसदों ने वोट तो किया, लेकिन यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति के समर्थन वाले एक सांसद ने वोट नहीं किया कि अमेरिकी जंग जो है वो चलती रहे, ऐसा उनके यहाँ पर समर्थन किया गया। तो इस पर देखिए इस एक की वोट की ताकत की वजह से जो अमेरिकी ट्रंप राष्ट्रपति जो है उनका यहाँ पर जो ये पूरा फैसला है ईरान के ऊपर जंग का, वो देखिए यहाँ पर काबिज है अभी भी, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति को ये पूरा अब यहाँ पर खुली छूट मिल चुकी है। अब ये बिल नहीं पास होने की वजह से वो और हमले ईरान के ऊपर अब कर सकते हैं। वहीं आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर। देखिए बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पर जंतर मंतर पर हुए धरना प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राओं के घायल होने के बाद अब पुलिस कर्मियों के परिवार भी आ रहे हैं सामने। बोले मेरे पिता घर आए तो वर्दी से लाल थी, तो वर्दी खून से थी लाल। जंतर मंतर पर घायल पुलिस कर्मियों के परिजन बोले प्रोटेस्ट में स्टूडेंट नहीं थे गुंडे। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर देखिए ये घायल एएसआई की पत्नी है, जिनकी तरफ से पूरा बयान दिया गया। और अब बताया जा रहा है यहाँ पर देखिए जनता के ऊपर किए गए अत्याचार या फिर कहें जनता के ऊपर जो भी यहाँ पर नए यहाँ पर कानून को थोपा गया और जो यहाँ पर पेपर लीक हुए, आवाज उठाई गई बच्चों के द्वारा, तो उनकी आवाज को दबाने के लिए पहले तो किस हिसाब से बच्चों के ऊपर लाठियां चलवाई गई और उसके बाद जब कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पर थोड़ा बहुत घायल हो गए तो उसके दबाव में देखिए उनको बचाने के लिए उनके परिवार आए। और बताया जा रहा है देखिए ये एएसआई की पत्नी है, जो कि यहाँ पर उन्होंने अपना एक बयान दिया है। इसमें खबर है कि यहाँ पर इनकी तरफ से कहा गया है कि जब उनके पिता घर आए तो उनकी वर्दी खून से लथपथ थी। उनको हालांकि इनको ये नहीं दिखाई दिया कि किस हिसाब से बच्चों के ऊपर भी ताबड़तोड़ पैलेट गन भी चलाई गई, कुछ के ऊपर तो यहाँ पर ताबड़तोड़ डंडे चलाए गए, जिसकी वजह से कई लोग हॉस्पिटलाइज भी हो गए। हालांकि क्या ही कहना इस पर, देखिए पूरा बड़ा अपडेट। आप अपनी राय दो शब्द जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में। वहीं इसी के साथ नेक्स्ट खबर आ रही है, ऑनलाइन और ओडीएल से 1 साल में अब होगा पोस्ट ग्रेजुएशन। 4 साल की यूजी डिग्री करने वालों को मिलेगा मौका, यूजीसी का अहम फैसला। देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक अहम फैसला किया है। अब विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से भी 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम करवा सकेंगे। ये पूरा वो लेटर है, आप यहाँ पर पूरा इस पर नजर डाल सकते हैं। वहीं देखिए इसी बीच बताया जा रहा है कि इस ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले छात्रों को काफी फायदा होगा। 4 वर्षीय यूजी का जो प्रोग्राम है वो ऐसे छात्रों को मिलेगा जो छात्र ये कोर्स करना चाहते हैं, यूजी जो पूरा कर चुके हैं उन्हीं को ये फायदा मिलेगा। वे छात्र जो रेगुलर पीजी के बजाय ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड में पढ़ाई करना चाहते हैं उनको इसका बेहतर फायदा होगा। वर्किंग स्टूडेंट्स और जो काम के साथ साथ यहाँ पर हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो उसका काफी फायदा इसका यहाँ पर उन लोगों को मिलेगा। हालांकि देखिए जो लोग 3 साल का कोई कोर्स कर रहे हैं यूजी कोर्स, उनको ये प्रोग्राम का फायदा नहीं मिलेगा। वहीं आइए इसी के साथ देखिए
नेक्स्ट खबर है चंद्रशेखर के चुनावी बिगुल के फूकने की बड़ी अपडेट है। 45 विधानसभा प्रभारी उन्होंने उतार दिए हैं। 18 दलित 10 मुस्लिम को उन्होंने जगह दी है। इस पूरे अपडेट पर बड़ी अपडेट है। खबर है कि यहाँ पर ब्राह्मण और ठाकुर को कोई भी यहाँ पर इसमें स्थान नहीं दिया गया। हालांकि यहाँ पर जो विधानसभा प्रभारी उतारे गए हैं उसमें कोई भी ब्राह्मण और ठाकुर नहीं है, ऐसी यहाँ पर खबर है। तो ये काफी आश्चर्यजनक अपडेट है। वहीं खबर देखिए, संत रविदास नगर के बाद अब कांसीराम नगर की भी मांग। मायावती बोली 9 अक्टूबर से पहले महापुरुषों वाले जिलों के पुराने नाम हो बहाल। जी हाँ, अभी दरअसल योगी सरकार ने कई जिलों के नाम दरअसल यहाँ पर यूपी के बदलकर नए जिले नाम परिवर्तित किए। उस पर देखिए मायावती ने कहा है कि अभी यहाँ पर एक नया नाम संत रविदास नगर के बाद कांसीराम नगर का भी यहाँ पर नाम जो सरकार ने बदला है उसे फिर से पुराने रूप में ही लाया जाए। तो इस पर देखिए बड़ा अपडेट है। हालांकि योगी सरकार इसे पुराने रूप में लाएगी या फिर नहीं, इस पर अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। तो दोस्तों, आज के इन बड़ी खबरों में यदि आपके लिए जरा भी काम के और फायदे के अपडेट्स रहे हों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।